जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला निर्मल सिंह ने महबूबा मुफ्ती के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती G20 की अहमियत को जानते हुए भी उसे नाकाम बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती आर्टिकल 370 की असल कॉपी पढ़ने के बाद ये बात कह रही हैं। उन्होंने मौजूदा मीर वाइज की नज़रबंदी से मौलवी फारूक के कातिलों की गिरफ्तारी का कोई ताल्लुक नहीं है। भारत मुखालिफ एजेंडे पर मीर वाइज की नज़रबंदी हुई है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कई मुद्दों पर जो है बीजेपी को और हुकूमत को घेरने की कोशिश की गई है। हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह मौजूद हैं। सर, G20 मीटिंग पे महबूबा मुफ्ती का कहना है कि स्कूलों को बंद करना, आम लोगों को तंग करना, ये कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है। क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, महबूबा जी नहीं चाहती कि G20 यहाँ सफल हो, क्योंकि जो पाकिस्तान का एजेंडा है, जो उग्रवादियों का एजेंडा है, ये लगभग उसी की सपोर्ट है। इनका मकसद है कि किसी न किसी तरीके से यहां पर क्यास हो, लेकिन प्रिकॉशनरी तो मेजर्स सरकार को लेंगे। ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर रही हैं, होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट आपके अंडर रहा है, तब आप क्या करती थी, क्या करना पड़ता था? यूनिफाइड कमांड में आपका क्या रोल रहता था? क्योंकि मैं भी साथ बैठता था। तो आज आप इस प्रकार की बात करते हुए, ये एक मुख्यमंत्री जो रहा हो उसको शोभा नहीं देता इस प्रकार की बात करना। देखिए, महबूबा जी को कहूंगा कि आप संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी जो है लाइब्रेरी में, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, उसको पढ़िए। वहां टेम्परेरी शब्द है, आप इल्यूजन में मत रहिए। जब 370 तोड़ने की ऐसा बात चल रही थी तो आपने कहा था कि अगर किसी ने 370 तोड़ी तो हाथ ही नहीं जलेंगे, जिस्म जल जाएंगे। वो एक आपका इल्यूजन था और वो तो निकल गया। आपके कश्मीरी जो है वो नहीं, उन्होंने भी आपको इस पर सपोर्ट नहीं किया। अगर आप जो है उसी इल्यूजन में रह रही हो कि ये टेम्परेरी, ये परमानेंट था, वो बात खत्म हो गई। 5 अगस्त 2019 जो है उसने सारी जो है एक नया इतिहास शुरू किया है। उसमें जितनी जल्दी आप विश्वास करोगी उतनी जल्दी आप भी सुखी रहोगी। और मीरवाइज जो अगर उनको जो हाउस अरेस्ट किया गया है तो डेफिनेटली उनका जो रोल रहा है, जो उनका एजेंडा है, उसके मद्देनजर सरकार ने प्रिकॉशनरी जो है ये मेजर्स लिए हैं। तो दोनों को जो है एक साथ जोड़ना जो है, मतलब मुझे लगता है सही नहीं है। हाईएस्ट लेवल पर रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार की बात करेगा तो मुझे लगता है उसका एक मजाक ही लगता है। वो फारूक अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उस बयान पर शदीद तनकीद की जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अवाम सियासी फायदे के लिए कुछ लोगों की चालबाजियों और गुमराहकुन हथकंडों का शिकार न हो। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मनोज सिन्हा को भी सत्यपाल मलिक की तरह यहां से जाना है और यहां जम्मू कश्मीर के लोग ही रहने वाले हैं। गवर्नर साहब फरमाते हैं तो फरमाएं, नहीं दीजिए उनको, उनका भी वक्त आएगा, वो भी सत्यपाल मलिक की तरह चले जाएंगे। रहना तो हमने यहाँ है। उसने कहा कि 1000 लोग यहाँ पे थे, जो पिछले यहाँ पे उन्होंने कहा कि 1000 लोग थे जो पिछले 70 सालों से यहाँ की मैशियत को लूट रहे थे। सियासी पार्टियों का नाम लिया है। मैं वो जो कहते हैं कहने दीजिए। दे से व्हाट दे से, लेट देम से व्हाट दे से, फॉर दे से व्हाट दे से। G20 के हवाले से फारूक अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यहाँ छोटे अफसर आएंगे और टूरिज्म को फरोग देने की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर सयाहत के लिए बेहद मशहूर है और जब यहाँ समिट का इनकाद होगा तो उम्मीद करते हैं कि गैर मुल्की सयाह जम्मू कश्मीर जरूर आएंगे। उनके मुताबिक इस समिट का मकसद महज सयाहत को फरोग देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये 20 मुल्कों में हर साल एक मुल्क में होता है। हिंदुस्तान की भी बारी इस दफा आई है और हमारे यहाँ G20 होने वाला है। यहाँ G20 के जो है वो छोटे अफसर आने वाले हैं जो टूरिज्म को फरोग देने की बात करेंगे। कश्मीर टूरिज्म के लिए मशहूर है और जब से मिलिटेंसी शुरू हुई है तब से बाहर के टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, यानी हिंदुस्तान के बाहर से नहीं आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जब ये आएंगे तो ये बाहर के टूरिस्ट को भी यहाँ आने की दावत देंगे। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर विबोध गुप्ता ने कहा कि इक़्तिदार सियासतदानों को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि G20 से जम्मू कश्मीर में सयाहत के शोबे को जबरदस्त फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी इलेक्शन के लिए तैयार है और अपने बलबूते पर जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग जो है वो IB के एजेंट बन गए हैं और आज वो कह रहे हैं कि G20 से कोई लाभ नहीं होने वाला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के
जो विशेष प्यार जम्मू कश्मीर के अंदर रहा, उसके कारण 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर टेररिस्ट स्टेट से टूरिज्म स्टेट बन गई। आज कश्मीर के अंदर अगर आप देखिए, कोई होटल ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसकी एडवांस बुकिंग ना हुई हो। आप डल लेक में चले जाइए, हजारों लोग यात्री जो है वहां पर, टूरिस्ट आपको वहां पर मिलेंगे। ये बात फारूक अब्दुल्ला को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत करके कश्मीर को डिस्टर्ब किया था। कश्मीर को पत्थरबाजों की एक स्टेट बना के रख दिया था। कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद में झोंक दिया था। आज लोग उनसे जवाब पूछ रहे हैं कि वो बताएं कि कश्मीर जो है, वो कश्मीर से जो जेनोसाइड वहां पर हुआ, वहां से जो कश्मीरी पंडित भाई हमारे जो है वो उनको निकाला गया, हजारों लोगों को वहां पर जो है कत्लो-गारत वहां पर हुई, उसका जिम्मेवार कौन है? आज फारूक अब्दुल्ला को ये जवाब देना होगा। साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती जम्मू कश्मीर में, इलेक्शन से कहीं न कहीं जो डरती है और सामने मुकाबला नहीं करना चाहती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब इलेक्शनों के लिए तैयार है, चाहे वो असेंबली के हों, चाहे पार्लियामेंट के हों, चाहे आने वाले दिनों के अंदर पंचायतों के हों, चाहे आने वाले दिनों के अंदर कॉरपोरेशंस के हों या कमेटीज के हों। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ तक काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं ने कोविड के अंदर साबित किया, वो गरीब बस्तियों में जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर उन्होंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त लोगों के बीच में रहता है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये फाइनल कॉल इलेक्शन की जो भी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देनी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देनी है। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनावों की तारीख तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ पर 50+ का हमारा नारा है और दुनिया देखेगी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा।